प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करें। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया, उसके नाम की महिमा हो। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन 16 निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के वचन में, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता, प्रभु ने कहा मैं एक और सहायक उसके लिए प्रार्थना करूँगा ताकि वो सहायक सदा तुम्हारे साथ रहे। मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगा ताकि पिता उस सहायक को तुम्हें दे। हालेलुया। यानी प्रभु चाहते हैं कि हमारे साथ एक सहायक सदा रहे। कई बार एक अनजान शहर में आप जाते हैं, आपको रास्ता नहीं मालूम, आप भटक गए और तब ऐसा लगता है कि काश कोई बताने वाला, कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाता। बहुत बार आप हॉस्पिटल में होते हैं और आपको लगता है कि मैं इस वार्ड से इस वार्ड चक्कर काट रहा हूँ, मुझे काश कोई बता देता कि मैं कहाँ जाऊँ, किस डॉक्टर से मिलूँ। कई बार आप बीमार पड़ गए हैं और आपको पता ही नहीं कौन आपकी सहायता करे, आपको पता ही नहीं कौन सा डॉक्टर आपका इलाज करेगा, आपको नहीं मालूम। और ऐसे दशा में कई बार आपको लगता है आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंस गए हैं। आपको एक काउंसलर की आवश्यकता है, एक सहायक की आवश्यकता है। जीवन के कई ऐसे पड़ाव, कई ऐसी बातें होती है जहाँ पर एक सहायक की आवश्यकता होती है। परंतु यदि एक अच्छा सहायक ना मिले तो क्या होगा? जब आपको कहीं फंस गए हैं, किसी समस्या में, और एक अच्छा सहायक ना मिले, कहीं वो सहायक ही आपका शोषण करने लग जाए, ये तो दर्दनाक होगा, ये बहुत पीड़ादायक होगा। प्रभु के लोगों, अय्यूब अपने जीवन में सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। उसके शरीर में यानी पाँव के नाखून से लेकर सिर के बाल तक फोड़े, फफोड़े, मवाद, खुजली, इन्फेक्शन, नाना प्रकार की पीड़ा। और पत्नी, जिसको हम कहते हैं कि जीवन संगनी, जीवन साथी, शायद उससे बेस्ट फ्रेंड ना हो, पर अय्यूब के जीवन में ऐसा नहीं था। उसकी पत्नी उसके लिए सही नहीं थी। उसका व्यवहार उसके लिए उस अवस्था में, जब वो बीमार थे, जब अय्यूब अच्छा था तब तो मीठी मीठी बातें, पर जब आज परमेश्वर का दास पीड़ा में है, घाव, पीप, मवाद, बास और गंदगी में है, आंसू में है, उसकी पत्नी कहते मरना है तो मर जा। ये उसके शब्द हैं। ये संसार ऐसा ही है प्यारों। जब आपके पास पैसे होंगे तो बहुत मित्र रहेंगे, आपके पास खूबसूरती है, आप भले चंगे हैं, सब आपके आसपास से घूमेंगे। आपके पास धन है, नाम है, शोहरत है, सब। पर जब आप बीमारी में हो, असहाय अवस्था में हो, पीड़ा में हो, तो यही लोग, अगर आप फ़ोन करेंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे। हाँ, जब आपके पास सब कुछ बढ़िया था तो आपके लिए तो जान देने को लोग तैयार थे, पर आज आपको पहचानने से लोग इनकार कर रहे हैं। अय्यूब अपने मित्रों से सहायता मांगता है। 16वें अध्याय में जब आप आते हैं तो उसके 1 और 2 पद में अय्यूब कहता, तुम तो निकम्मे शांति दाता हो। उसके मित्र हैं, और उसके मित्र क्या कहते हैं? पक्का तूने पाप किया, तू ही गड़बड़ है, तू ही अपराधी है। उसके दोस्त, उसके मित्र उस दुख में उसे सांत्वना ना देकर उसे दोष लगा रहे हैं। बहुत बार आप गिर जाते हैं पाप में, गलती हो जाती है, अपराध हो जाता है, पर सारा जमाना इसी दिन का तो इंतजार कर रहा है कि आप गलती करें, आपकी बेटी एक गलती कर दे, आपका बेटा एक गलती कर दे, मोहल्ले में तो फिर आपकी चर्चा, सारा न्यूज़ बंद, देश कहीं जाए, बस आपके घर की चर्चा। और यही संसार है, यही संसार का नियम है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उस महिला को जरा देखो तो सही, जो 5 पति करके आ चुकी, जो व्यभिचार में भी पकड़ाई है, जिसको लोग पथरवा कर रहे हैं। इन दोनों महिलाओं को देखिए। वो महिला, प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, बेटी क्या तुझे किसी ने पथरवा नहीं किया? क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? उसने कहा, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं, क्योंकि आप तो सबके पापों को लिख रहे थे, सबके कुकर्मों को लिख रहे थे, कोई नहीं। प्रभु ने कहा, बेटी मैं भी तुझे कोई दंड नहीं देता, जा पाप मत करना। एक महिला एक पुरुष को पल भर में परख सकती है। ये वरदान, ये गिफ्ट उसे मिला है। जब उस महिला ने एकांत में यीशु से बात किया होगा, उस बियाबान में, याकूब के कुएं में, यीशु के स्वभाव को देखकर उसने कहा कि निश्चय तू भविष्यवक्ता है, तू परमेश्वर का जन है। प्रेज द लॉर्ड। उस महिला ने, जिसको सब घेर के मार रहे थे, उस महिला ने कहा, सच में तू मसीह है। हालेलुया। क्या ऐसी बातें थी? प्रभु ने कहा, जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। वो महिला जान गई। जब किसी पुरुष ने मुझे सहायता देने के लिए हाथ लगाया, मुझे छुआ, मैं जान सकती थी, मैं बता सकती हूँ, ये सहायता देने वाला हाथ नहीं है, ये शोषण करने वाला, पाप करने वाला हाथ है। पर तेरा हाथ यीशु, ये पवित्र है, ये सहारा देने वाला है, ये आंसू पोंछने वाला है। हालेलुया। कितने दोस्त, कितने मददगार आपके आसपास रहे होंगे, पर जिस दिन आपको आवश्यकता थी, आप खाली थे, असहाय थे, पीड़ा में थे। अय्यूब के समान कोई नहीं, इस आंसू में कोई नहीं। परंतु प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने कहा, मैं
अपनी सहायता को भेजूंगा, मैं एक और सहायक भेजूंगा। और वचन कहता वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। और वो सहायता करने वाला वो सहायक पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। और प्रभु ने कहा मैं सर्वदा वो तुम्हारे साथ रहेगा, मैं विनती करूंगा पिता से। आपको याद है यीशु मसीह की मृत्यु हुई, उससे पहले गत्समनी के बगीचे में आके वो प्रार्थना कर रहे हैं। चेलों के पास आकर कहा पतरस क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी जाग नहीं सके? यीशु का दुख किसके लिए? उन्हीं के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए। पर आज देखिए पतरस अपने में मगन है, एक घड़ी जागने की ताकत नहीं है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी जाग नहीं सके? कहने का तात्पर्य कोई सहायता नहीं, कोई मददगार नहीं। क्रूस पर यीशु अकेले थे। मेरे भाई मेरी बहन, जब आप इस वचन को सुन रहे याद रखिएगा, बीमारी के बिस्तर में आप अकेले हैं, कोर्ट रूम में आप अकेले हो, फाइनेंस में किस्त पटाने में आप अकेले हो, सारी समस्याओं को झेलने में आप अकेले पड़ गए हो। लेकिन परमेश्वर का वायदा है मैं एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। उसी सहायक को आपको मांगना है। प्रभु से कहना खुदा मुझ पर दया कर। प्रभु ने कहा संसार ग्रहण नहीं करता, तुम उसे जानते हो, तुम उसे ग्रहण करते हो। हालेलुया। और वही सहायता, यीशु मुर्दों में से जी उठे, तीसरे दिन जी उठे, और उसने कहा देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर कितना महान है। संसार छोड़ दे, पत्नी छोड़ दे, पति छोड़ दे, जवान बेटा छोड़ दे, बेटा बहू छोड़ दे, घर के लोग छोड़ दे, समाज छोड़ दे, यीशु ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पे खोद कर बनाया है। पर कितनी बार मैं और आप छोड़ देते ना यीशु को, प्रार्थना करना छोड़ दिया, उपवास करना छोड़ दिया, और जब पीड़ा होती तो हम पुकारते प्रभु आप कहाँ हैं? परमेश्वर के लोगों, वो तो सदैव मेरे और आपके साथ है, वो हमेशा मेरे और आपके साथ है। बस हम ही हैं कि हम संसार के सुखों को देखकर, संसार के भौतिक आशीषों को देखकर उसी के पीछे भाग जाते हैं। पर अंत में जब कोई नज़र नहीं आता तब यीशु मसीह नज़र आता है। हालेलुया। और वही आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है परमेश्वर के वचन में, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वही प्रभु आपका सहायक है, वही पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। इसलिए यदि आज आप पीड़ा में हो, परेशान में हो सकता है किसी ने आपका हृदय तोड़ दिया, मन टूट गया है, धोखा खाए हैं, बहुत पीड़ा है, बहुत समस्याएं हैं, अड़ोस से पड़ोस से ऐसी तकलीफ़ें जिसे बता नहीं सकते, पति से समस्या, फाइनेंस में समस्या, सेवकाई में है आप, जिसको आपने उंगली पकड़ के सिखाया, जिस पर आपका भरोसा था, लगा कि ये आगे बढ़ाएगा सेवा, शायद दिल टूटा हो। परमेश्वर के लोगों, ऐसी अवस्था में वो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और फिर से आपको खड़ा करेगा, आपके परिवार को खड़ा करेगा। कितनी बार बेटे की बीमारी, बेटी की बीमारी में आप असहाय हुए, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, कोई ऐसा नहीं मिला जो कहे कि परमेश्वर तेरे साथ है। पर ऐसी दशा में परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। इस बात को याद रखिएगा। उसने कहा है, इसलिए तो दाऊद कहता है मैं कहाँ जाऊँ प्रभु, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ तेरी उपस्थिति, अधोलोक में तू वहाँ, रोशनी आसमान में तू वहाँ, मैं कहाँ जाऊँ? तेरी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊँ? इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज के दिन में प्रभु से कहिए खुदावंत मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मेरी सहायता कर। और निसंदेह वो आपको उठाएगा, वो उठाएगा। परमेश्वर के लोगों, शायद संसार आपको छोड़ दे पर प्रभु कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने कहा है मुर्दों में से जी उठने के बाद, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस समय अपने मन को स्थिर कीजिए, ढाढ़स बांधिए, हिम्मत रखिए। ये जो परिस्थितियाँ हैं ना, थोड़ा हिम्मत रखिए, चला जाएगा। कई बार जब आप सड़क में चलते हैं, ब्रेकर आता है, ख़राब रास्ते आते हैं, पर क्या पूरी ज़िंदगी भर खराब रास्ते रहेंगे? क्या नहीं। बस थोड़ी दूर के बाद एक अच्छा रास्ता आएगा, एक अच्छा मोड़ आएगा और आप उस बुरे अनुभव को भूल जाएंगे और कहेंगे कि सच में मेरा परमेश्वर महान है। आइए दुआ करें, प्रभु से कहें कि खुदावन सहायता दे, अनुग्रह कर, और वो अपने दूतों को भेजेगा, अपनी हुजूरी, अपनी उपस्थिति के द्वारा आपको सहायता देगा। इसलिए यदि आप जवानी की दशा में हैं, अकेले पड़ गए हैं, प्रभु से कहिए, प्रभु सहायता करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, तेरी स्वर्गीय सहायता को चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन पर दया कर, अनुग्रह कर, इन सबको आशीष दे। जब इनके जीवन में निराशा, अकेलापन, हताशा है प्रभु, तू सहायता दे, तू ही सहायक बन पिता, क्योंकि तूने कहा है, तूने अपने वचन के द्वारा कहा, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा
जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हे पवित्र आत्मा, हमें से प्रत्येक के साथ हो, हमें से प्रत्येक को ब्लेस कर, हमें आशीषित कर और ऐसा अनुग्रह दे कि तेरी सहायता पाकर इस संसार में तेरे गवाह हो जाएं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।